नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबरें फटाफट में। दोस्तों, भारत सरकार अपने कर्मचारियों को लगातार राहत देने की कोशिश करती रहती है। अब जैसे कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो सरकार की ओर से भी अपने कर्मचारियों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे कि हमने अपनी कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो एआईसीपीआई का इंडेक्स है, यानी कि जो सीपीआई की मुद्रास्फीति की जो दर बोली जाती है, वो अपने 8 साल के सबसे उच्च स्तर को पार कर चुकी है। जी हाँ, अब जैसे कि लगातार अलग-अलग वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ती ही जा रही है, तो इसलिए ऐसी बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बन गई हैं कि सरकार कर्मचारियों के लिए महँगाई भत्ते में बढ़ोतरी करेगी। हमारी कल वाली वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें बताया गया है कि कैसे जो वस्तुओं की लागत है हर साल, हर महीने बढ़ती ही जा रही है, तो उसके हिसाब से ये माना ही जा रहा है कि जुलाई में सरकार डीए को 5% तक बढ़ाने का विचार कर सकती है। जी हाँ, क्योंकि जो मई के एआईसीपीआई के आंकड़े हैं, वो आ चुके हैं। अब जुलाई में जो सरकार है, वो आपको 5% तक आपका डीए जो है, वो बढ़ा सकती है। अगर हम दावों की बात सच माने, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो अगला डीए है, वो 39% होके मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि वर्तमान में जो आपको डीए मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को जो डीए का भुगतान होता है, वो 34% के हिसाब से होता है। 34% वाले हिसाब से उनको डीए दिया जाता है। अगर उनके डीए में 5% का इजाफा कर दिया जाता है, यानी कि अगले महीने या फिर उससे अगले महीने अगर 5% का भी बढ़ोतरी जो है वो डीए के अंदर कर दी जाती है, तो उन्हें मूल वेतन के अतिरिक्त 39% जो महंगाई भत्ता है वो मिलेगा। अब साथ के साथ हम आपको यह भी बता देते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि जो पेंशनभोगी होती है उनको डीआर यानी कि महंगाई राहत दी जाती है। अब जो अभी मई महीने के जो आंकड़े जारी हुए हैं एआईसीपीआई इंडेक्स में, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो बदलाव हुआ है, उसी के आधार पर जो डीए है उसमें बदलाव किया जाता है। क्योंकि महंगाई जिस कदर आपकी बढ़ती है उसी के हिसाब से आपका जो एआईसीपीआई इंडेक्स है उसमें भी बदलाव आता है। ठीक है? तो महँगाई भत्ते में जो वृद्धि की संभावनाएँ हैं, उनको भी इसीलिए ज़्यादा माना जाता है क्योंकि जो एआईसीपीआई का इंडेक्स अभी कल ही जो जारी हुआ है, उसमें जो खुदरा मुद्रास्फीति की जो दर है, वो 7.04 थी। 7.04% थी, ये देखिए। और ये जो दर थी वो आरबीआई के 2 से 6% जो आरबीआई का जो टारगेट रेंज होता है, वो 2 से 6% का है, तो उससे ज़्यादा थी। ठीक है? और साथ के साथ अब अप्रैल का जो एआईसीपीआई के बाद से ये अनुमान लगातार लगाया जा रहा है कि सरकार जुलाई में 5% डीए में इजाफा कर सकती है। ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि साथ के साथ हम आपको बता देते हैं कि जो डीए में बढ़ोतरी का जो सिलसिला था, अभी जो 2 साल पहले कोविड-19 कोरोना काल में उसकी जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो दिक्कतें सरकार को सामना जिनको करना पड़ा था, उनकी वजह से केंद्र सरकार ने जो डीए था उसको रोक दिया था। जो डीए में बढ़ोतरी थी उसको रोक दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने जो भुगतान रोके थे वो कौन से भुगतान रोके थे? 1 जनवरी 2020 पहले शुरू किया जैसे, उसके बाद जो जुलाई में आपकी बढ़ोतरी होके आनी थी उसको भी रोक दिया गया। कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना में बहुत ज़्यादा नुकसान सबको ही हुआ था, सारी दुनिया को ही हुआ था। तो जो ये भुगतान रोक दिए गए थे, अभी इस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में ही एक प्रश्न के उत्तर में लिखित में ये कहा है कि उनको डीए या फिर डीआर की रोक करने से लगभग 34,402 करोड़ रुपए की बचत हुई है। जी हाँ, कोरोना की वजह से सरकार ने जो डीए और डीआर पर रोक लगा दी थी, उसकी जो कुल बचत सरकार के आंकड़ों के अनुसार निर्मला सीतारमण जो अपने वित्त मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि 34,402 रुपए की उनको बचत हुई थी। तो अब जो आंकड़े निकल कर आए हैं हमारे सामने, मई का जो इंडेक्स सामने आया है, उसके हिसाब से ये लगभग तय है कि अगले महीने में आपका जो डीए है या फिर डीआर है उसके अंदर 5% की बढ़ोतरी होगी ही होगी।